अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो अगेन जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। नाज़रीन, सवाल जो सब्सक्राइबर की तरफ से आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर उन्होंने प्रोसीजर के बारे में पूछा है जो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने का है, लेकिन ये किसी बैंक में पड़े अकाउंट से मुतल्लिक नहीं है, ये किसी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल के लिए नहीं है, ये किसी जो है वो शेयर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके फादर की पेंशन के मुतल्लिक है। उनका ये कहना है कि क्या नादरा पेंशन के मुतल्लिक मुझे सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, क्योंकि मैं जो है वो एक बेटी हूँ, अपने बाप की जो फोत हो गए उनकी पेंशन थी, उनकी वफ़ात के बाद जो है वो मेरी मदर और मैं अनमेरिड हूँ, मुझे वो पेंशन जो है वो मिलनी है, तो क्या मुझे प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए जो आपने बाकी प्रोसीजर बताया है उसी तरह से है या इसके अंदर कोई फ़र्क है? देखें, फ़र्क नहीं है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट जो मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो बार बार उसको रेपिटेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसके अंदर जो बाकी डॉक्यूमेंट के साथ एक इजाफी डॉक्यूमेंट लगाना है वो है कि आपने उस कंसर्न डिपार्टमेंट से एक लेटर लेके आना है कि जनाब ये फ़लाँ बंदा था, उनकी इतनी पेंशन थी और इनकी बेवा को इतनी पेंशन मिलनी है, या उनकी बेटी जो अनमेरिड है उसको इतनी पेंशन मिलनी है। वो जैसे ही लेटर देंगे उसके साथ ऑफ कोर्स आप एफआरसी फॉर्म, अपनी एप्लीकेशन, अथॉरिटी लेटर और उसके अलावा जो है वो डेथ सर्टिफिकेट और कैंसिलेशन ऑफ आईडी कार्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो फोत हो गया है, वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेंगे। लेकिन ये एक इजाफी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि देखिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट जब इशू हो जाता है तो उन्होंने देखना भी ये है कि जनाब ये वाकई जो शख्स है ये उस महकमे में मुलाजिम था, इसकी इतनी पेंशन थी, तो ये सारी चीज़ों के लिए वो आप मुतलका डिपार्टमेंट से एक लेटर के ऊपर लिखवा के लाएंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक के अंदर एम्प्लॉई थे आपके फादर, या रेलवे के अंदर एम्प्लॉई थे, या वाप्टा के अंदर थे, या लेस्को के अंदर थे, वो कोई भी महकमा हो, आप उसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि उनसे लेटर लिखवाएं। उसके बग़ैर अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन होगा तो आपकी फ़ीस ज़ाया जाएगी। तो बेहतर है कि आप जो है वो इसको लेटर लेके आएँ। अब अगला जो सवाल आपकी तरफ से आ सकता है इसी के मुतल्लिक, वो ये है कि अगर महकमा आपको एप्लीकेशन अथॉरिटी लेटर के ऊपर या लेटर हेड के ऊपर नहीं देता कि जनाब आपकी इतनी पेंशन है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर उसका हल ये है कि आप नादरा से डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेंगे और आप चले जाएंगे टू द कोर्ट, कंसर्न कोर्ट, आप लॉयर के ज़रिए जाएंगे, वहाँ से आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस सूरत में बन पाएगा। क्योंकि देखिए, नादरा आपको कह रहे जी आप लेटर हेड पे लिखवा के लेके आएँ, वो आपको लिख के नहीं दे रहे, तो आप तो शटल कॉक बन जाएंगे। ये इस तरह के केसेस आए हैं हमारे पास जिसके अंदर उन्होंने नहीं लिख के दिया। तो आप बेहतर है कि आप उस सूरत के अंदर डिक्लाइन सर्टिफिकेट पकड़ें, बजाय कि आप नादरा के ऑफिस के बार बार चक्कर लगाएं और वहाँ पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। आप वहाँ से डिक्लाइन सर्टिफिकेट पकड़ें और आप कोर्ट में आ जाएं और कोर्ट में आके आप सक्सेशन सर्टिफिकेट दे लें, क्योंकि कोर्ट एक बड़ा फोरम है, कोर्ट है, नादरा एक अथॉरिटी है, कोर्ट के पास बेशुमार इख्तियारात हैं कि वो स्कोप से आगे जाके भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है वो चीज़ें देख सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि एक कंप्लीट प्ले लिस्ट है सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। आप अपने क्वेश्चन के आंसर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।